आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में चिल्ला कशी के ऊपर बात होगी। चंद चीज़ें हैं जिन पर सवालात थे, उस पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, चिल्ला कशी के दौरान जुम्मा के दिन क्या करना चाहिए? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे ख़्याल में ये पूछना ये चाह रहे हैं कि जुम्मे वाले दिन चिल्ला कशी का जो अमल है वो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्ला कशी के अंदर कोई छुट्टी नहीं होती। चाहे चिल्ला करने वाले का बाप या उसकी माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसकी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि जब चिल्ला कशी है तो फिर उसके अंदर पाबंदी हैं, उसके साथ लवाज़मात हैं, बहुत सारे मामलात का ख्याल रखना ज़रूरी है। वरना आप 1-2 सेकंड भी आगे पीछे टाइम का भी करते हैं, उसके अंदर भी अल्लाह की मखलूक आपको डिस्टर्ब कर सकती है। इसी वजह से हमेशा कहता हूँ कि चिल्ला कशी आप फ़कीरी हालत में किया करें तो उसके अंदर कुछ रियायतें आपको मिल जाती हैं। दूसरे नंबर पर चिल्ला कशी की जो पढ़ाई होती है वो कोई किसी दिन छूटी नहीं होती। और दूसरे नंबर पर जुमे वाले दिन चिल्ला कशी के अंदर आप कोशिश किया करें अपने अमल के अलावा दरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। हदीस पाक में भी है, जो जुमे रात वाले दिन या जुमे वाले दिन दरूद पाक कसरत से पढ़ता था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे मकाम उसको देते हैं। दूसरा एक सवाल है और मस्जिद में चिल्ला कशी के हवाले से बताएं। मैं अपनी ज़ाती तौर पर चिल्ला कशी करने को मस्जिद के अंदर मना करता हूँ। इसकी वजह यह है कि मस्जिद की इंतज़ामिया आपको डिस्टर्ब करती है, या फिर जो अल्लाह की मखलूक उसके मुवक्किल होते हैं वो लोगों के दिलों में बहुत सारे वसवसे ख़यालात डालते हैं, जिसकी वजह से वो लोग आपको उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। हाँ, अगर मस्जिद आपकी अपनी है तो फिर बिल्कुल ठीक है। और चिल्ला कशी घर के अंदर किया जाए और अपना एक अलग रूम हो उसके अंदर किया जाए, और दिन के अंदर उस कमरे को बंद रखा जाए, उसके अंदर अगरबत्तियाँ लगानी चाहिए। जो लोग ओपन एरिया में ओपन जगह पर चिल्ला कशी करते हैं वो बहुत सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारे नुकसान उसको उठाने पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से मस्जिद के अंदर बरकतें तो बहुत सारी मिलती हैं, बहुत सारे मामलात। हाँ, अगर किसी वैरानगी में छोटी सी मस्जिद है तो उसमें वो किया जाए, वरना बहुत सारे मेरे शागिर्दों की कारगुजारी भी है जिन्होंने मस्जिदों में चिल्ला कशी शुरू किया तो लोगों ने उनको ख़त्म कर दिया। और कुदरती बात यह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसके अंदर अमर भी यही है कि जब आप चिल्ला कशी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि चिल्ला कशी करने के बाद ये शायद सबको तबाह कर देगा। तो इस वजह से आप चिल्ला कशी अपने घर के अंदर अपने रूम के अंदर किया करें, चाहे वो छोटा सा रूम भी हो, 10 बाई 10 का हो या 5 बाई 5 फीट का भी हो, तो वो भी उसके लिए चल जाएगा। इसी तरह दूसरा एक सवाल है, चिल्ला कशी में अगर वज़ू टूट जाए तो क्या करें? आप ऐसा करें कि अगर चिल्ला कशी के अंदर आपका वज़ू टूट जाए तो आप एकदम पढ़ाई जारी रखें। तो मेरे बाबा, चिल्ला कशी के अंदर बहुत सारे लवाज़मात होते हैं। इस वजह से बताता हूँ कि जो लोग चिल्ला कशी करते हैं उनको परहेज़ का ख्याल रखना चाहिए। जब आप बाज़ार की चीज़ें नहीं खाते, आप सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, तो फिर सवाल भी पैदा नहीं है कि आपका चिल्ला कशी के अंदर वज़ू टूट जाए। ये तो हो नहीं सकता। अगर खुदा न खास्ता इंसान है, बशर है, तो उसमें कोई दूसरी बात भी नहीं। हो जाता है बाज़ औक़ात किसी को कोई बीमारी होती है, तो इस वजह से ये भी कहते हैं कि जिसको कोई बीमारी है, कोई मामलात है, कोई मर्ज़ है, तो वो वैसे भी चिल्ला कशी ना करे, वरना फिर फुटबॉल या जहाज़ बन जाता है। अगर वज़ू टूट जाए तो जो अमल आप पढ़ रहे होते हैं उसी को वहीं पर रोक दें, और अगर आपने हिसार का अमल जो किया वो उसके हिसार को एक दफ़ा दोहरा दें। हम तो अपना हिसार बताते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा हमारा चिल्ला कशी कर रहा है, हमारे वज़ाइफ़ की ज़कात अदा कर रहा है, उसका अगर वज़ू टूट जाता है तो उसने वो छुरी उठानी है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के जो कांटू उसने लगाया होगा, जो दायरा उस पे लगा, उसके 3 दफ़ा ऐसे अल्लाहु अकबर कहता हुआ उसने बाहर निकल जाना है। फिर उसने जाके वज़ू करना है, फिर अंदर आके जब बैठना है कड़े के अंदर, तो फिर दोबारा उसने हिसार लगाना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, फिर वो वैसे दायरा लगा के फिर उसके अंदर बैठे। और इसकी रूटीन ना बनाई जाए। कभी खुदा न खास्ता पूरे चिल्ले के अंदर एक दफ़ा वज़ू या 2 दफ़ा आपका टूट जाए तो बड़ी बात है। ये नहीं कि रोज़ाना आप वज़ू टूटे, आपको शक पड़ गया। और ये भी हकीकत है कि जब आप चिल्ला कशी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे अल्लाह की मखलूक आपका ज़हन आगे पीछे करने की कोशिश करती है, ताकि आपका ज़हन आगे पीछे जाए, आपको ख़यालात पैदा हों कि मेरी तादाद कम या ज़्यादा हो गई है, या फिर मेरा वज़ू टूट गया, या मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मुझे किसी ने बुलाया। तो इन चीज़ों पर आपने तवज्जो रखनी है, वरना बहुत सारे नुकसान होते हैं।
کشف قلوب کے لیے کون سا ذکر افضل ہے؟ کشف قلوب کے لیے یا کسی بھی ذکر کے لیے، کسی بھی معاملات کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت زیادہ افضل ہے، اور حدیث پاک میں بہت سارے اس کے فضائل بھی ملے ہیں۔ ورنہ اس کے بعد اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اپنے مرشد کی اجازت، اس کے لوازمات کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت سارا فائدہ آپ کو ملے گا۔ انشاءاللہ تعالی جو باقی آپ کے سوال ہیں کل اس پر بات ہوگی۔ بس جماعت پارا خاص دعا کا دا خدای پامان۔ السلام علیکم۔